अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। मोहतरम नाज़रीन, पिछले इतवार हमने आपसे डिप्रेशन पर बात की थी और आज हम आपको एंग्ज़ाइटी के बारे में बताएंगे। अच्छा, जहाँ डिप्रेशन सिर्फ एक ही कैफियत यानी उदासी और मायूसी का नाम है, वहाँ एंग्ज़ाइटी में कई कंडीशंस शामिल हैं। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ, जिनको फोबियाज़ कहते हैं, सोशल डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक्स वगैरह वगैरह। लेकिन एंग्ज़ाइटी की सबसे आम फहम जो किस्म है उसको जर्नलाइज्ड एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर यानी GAD कहा जाता है। और अक्सर लोगों के नज़दीक एंग्ज़ाइटी से मुराद यही होती है जब वो एंग्ज़ाइटी की बात कर रहे होते हैं, यानी जर्नलाइज्ड एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर। और हम भी आज आपसे इसी मौजू के ऊपर, इसी एंग्ज़ाइटी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो एंग्ज़ाइटी के मरीज़ होते हैं वो मुख्तलिफ़ अहम मामलात के अलावा अपने रोज़मर्रा के जो आम से बातें होती हैं, आम सी जो चीज़ें होती हैं, उस पर भी ज़रूरत से ज़्यादा बेचैनी और परेशानी का शिकार रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने रात को सोते वक्त दरवाज़े बंद करने हैं तो दरवाज़ा बंद करने, कुंडी लगाने, ताला लगा के आगे सोने के बाद थोड़ी देर बाद उनकी आंख खुल जाएगी। उनको ज़हन में यह ख्याल आएगा कि ओह शायद दरवाज़े सही बंद नहीं किए, मुझे लगता है कि कुंडी जो है ना एक दरवाज़े की भूल गई। अब वो दोबारा जाएंगे, सारे दरवाज़े चेक करेंगे। आधे घंटे बाद फिर उनको ख्याल आएगा कि आहा, जब दरवाज़ा बंद करने गए थे तो फिर लाइट तो बंद ही नहीं की थी। वो दूसरा चक्कर लगाएंगे। 25 मिनट बाद फिर उनको ख्याल आएगा कि ओह, मुझे लगता है कि जब कुंडी लगाई थी ना तो शायद चाबी जो है ना वो ताले के अंदर ही रह गई है। वो फिर तीसरा चक्कर लगाएंगे। पूरी रात इस परेशानी में गुजार देंगे। अगली सुबह अगर कहीं जाना है तो उसके लिए 5 मुख्तलिफ़ घड़ियों पे अलार्म लगाए हुए होंगे कि कहीं इसकी बैटरी ना ख़राब हो जाए, कहीं वो घड़ी जो है ना वो मे बी एंड टाइम पे अलार्म ना दे। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों को अपने लिए जो है वो बड़ा बना लेते हैं और उनकी ये कैफियत हफ्ते के अक्सर दिनों में देखने में आती है और कायम रहती है। अगर वो पिछले 6 माह या इससे ज़्यादा अरसे से इसी बेचैनी, परेशानी, चिड़चिड़ेपन और तुनक मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हों तो हम ये कहते हैं कि ये साहब एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। अच्छा, मिजाज की इस तब्दीली के अलावा एंग्ज़ाइटी की वजह से उनमें कई जिस्मानी अलामात यानी फ़िज़िकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे वो मुसलसल बेचैनी की वजह से वो एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकते। ठीक है, थोड़ी देर में चेयर पे बैठेंगे, फिर उठ के बेड पे चढ़ के जाके बैठ जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर दोबारा बैठ जाएंगे और फिर उनको पट्ठों में एक तनाव, अकड़ाव महसूस होता है। उनके कंधे जो है ना, वो कहेंगे मैं कंधे जो है ना हर वक्त खिंचे रहते हैं और सर में और कंधों में जो है ना एक दर्द होता है, एक तकलीफ़ का एहसास है, कंफर्टेबल नहीं होते वो। हाथ में हल्का हल्का लर्जा या ट्रेमर आता है, हाथों में, हथेलियों में ख़ुसूसी तौर पे और जिस्म पे भी पसीना जो है ना उनको आता हुआ महसूस होता है। दिल की धड़कन तेज़ होती है और बाज़ का तो उनको लगता है कि उनकी हार्ट बीट इरेगुलर हो गई है। सांस लेने में दिक्कत महसूस करते हैं और पेट में गड़बड़ यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये लोग हर छोटी बड़ी बात को, इर्द गिर्द के माहौल को, घर, कारोबार, दफ्तर, फैमिली, अपनी सेहत वगैरह के बारे में हर वक्त ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी और बेचैनी का शिकार रहते हैं। इसी वजह से डिप्रेशन के मरीज़ों के बरक्स जो अपनी ज़ात में घुट घुट कर रह गए होते हैं, एंग्ज़ाइटी के मरीज़ अपनी छोटी मोटी बीमारी या उसके ख़्याल को अपने लिए हवा बना लेते हैं। इसलिए कभी तो दिल की तकलीफ़ के शुबे में कार्डियक एमरजेंसी पहुंच जाते हैं और अगर मोहल्ले में किसी का कैंसर का सुन लें तो इस ख़्याल से उनकी नींद उड़ जाती है कि हाँ, लगता है मुझे भी कैंसर है। एंग्ज़ाइटी के नतीजे में दिमाग और जिस्म पर पड़ने वाला ये दबाव जो है वो ज़्यादा अरसे तक बेनतीजा नहीं रहता, बल्कि लंबे अरसे एंग्ज़ाइटी में मुब्तला रहने वाले अफराद में ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और मैदे और आंतों की बीमारी IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम समेत कई बीमारियों का रिस्क इनमें बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप ख़ुद में या अपने किसी अजीज़, दोस्त या कॉलीग में एंग्ज़ाइटी की इन सिम्टम्स को पहचान सकते हैं तो इन साहब को आपकी मदद की ज़रूरत है। इस किस्म के जनरलाइज्ड एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर में मुब्तला अक्सर मरीज़ों को तकरीबन 8 माह के इलाज की ज़रूरत होती है, जिसके बाद अद्वियात को कम या फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम करके बंद भी किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अगरचे एंग्ज़ाइटी के अक्सर मरीज़ों में शुरू में बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की अद्वियात मसलन एल्प, ज़ेनेक्स, लेक्सोटोनिल, 81, फ्रीजियम, लिब्रेक्स वगैरह की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन
जैसा कि हमने अपनी डिप्रेशन की पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि बेंजोडायज़ेपिन ग्रुप की ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत एडिक्टिव है, यानी कि इस बात का बहुत अंदेशा होता है कि मरीज़ इनका आदी हो जाएगा। इसलिए इन मरीज़ों में बेंजोडायज़ेपिन के इस्तेमाल को 2 से 3 हफ्ते तक महदूद रखा जाता है और बकिया इलाज के लिए कई दीगर मौसर जो दवाइयाँ हैं वो दस्तियाब है। बदकिस्मती से अब क्योंकि अक्सर GP हज़रात और दीगर डॉक्टर साहबान भी साइकियाट्री की बीमारी के दुरुस्ती का इलाज को नहीं समझते हैं, इसलिए वो इन मरीज़ों को लंबे अरसे तक ये बेंजोडायज़ेपिन दवाइयाँ देते रहते हैं, जिसके नतीजे में एक तो मरीज़ इन अद्वियात का आदी हो जाता है और दूसरी तरफ उनकी एंग्जाइटी ख़राब से ख़राब तर होती जाती है, क्योंकि कुछ अर्से बाद ये जो दवाइयाँ हैं अपना एंटी एंग्जाइटी इफ़ेक्ट जो है वो खोना शुरू कर देती हैं। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और दीगर ज़हनी अमराज का जो इलाज है ये कोई ढकोसला नहीं है कि सबको जो है ना एल्प, लेक्सोटोनिल, 81 वगैरह किस्म की चीज़ों पे जो है ना लगा दिया जाए, बल्कि बाकी मेडिकल साइंस की तरह साइकियाट्री भी एक बाकायदा साइंस है और बाकी जिस्मानी अमराज की तरह ज़हनी अमराज यानी साइकियाट्रिक एलिमेंट की सही तशख़ीस और इलाज के लिए इन अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यानी साइकियाट्रिस्ट की तवज्जो की ज़रूरत होती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने अजीज़ों, दोस्तों, कॉलीग्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम हर इतवार को किसी न किसी अहम हेल्थ टॉपिक के ऊपर इसी तरीके के दिलचस्प और इंतहाई सादा अल्फाज में मबनी एक वीडियो बाकायदगी से अपलोड करते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।